और भरोसेमंद सूत्रों की जानकारी है। ये जो दिसंबर महीना चल रहा है ना, जी जी, दिसंबर महीने के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट की तैयारी जो है ना, कॉपी की जांच की तैयारी शुरू हो गई है। और ये कि नए साल में रिजल्ट आने के साथ ही जी, अब अंत तक रिजल्ट आता है तो नए साल में बिल्कुल जो शिक्षक चयनित होगी अध्यापक पद के लिए, जो अभ्यर्थी चयनित होंगे, जिनकी संख्या 1,22,000 है। अब उसमें चयनित कितने होते हैं, लेकिन इन सबों को नियुक्ति पत्र जनवरी में बंट जाएंगे। और ये पूरी तैयारी है बिहार लोक सेवा आयोग की, आयोग के स्तर पर अधिकारियों की, उच्चाधिकारियों की, कि जनवरी के ये दिसंबर के अंत तक सारे रिजल्ट आ जाए। सारे रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि अभी जो बहाली हो रही है, ये 2-3 विभागों की बहाली है। एक तो सबसे बड़ा पद जो है, सबसे बड़ी संख्या में बहाली शिक्षा विभाग की बहाली है। और खास के इसमें सबसे बड़ी संख्या में जिस बार शिक्षक आ रहे हैं पहली बार, वो 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक आ रहे हैं, जो पिछली बार नहीं आए थे। तो एक तो, और उसके अलावा 1 to 5 के टीचर हैं, बहुत कम संख्या में हैं 1 to 5 के। फिर 9-10 के भी कम संख्या में हैं, लेकिन 11-12 के शिक्षकों की संख्या बड़ी होगी। तो ये तो शिक्षा विभाग के विद्यालयों में आएंगे। और दूसरे हैं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालयों में आएंगे अध्यापक। और फिर आपको आएंगे पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विद्यालयों में। तो ये जो 2 कैटेगरी है विद्यालयों का, 2 कैटेगरी है इनमें। और शिक्षा विभाग के विद्यालयों में एक फर्क ये है कि ये जो डिपार्टमेंट्स है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इनके विद्यालयों और इनमें बहाल होने वाले अध्यापकों का जो कैडर होगा वो स्टेट लेवल का कैडर है। ये बड़ी बात है। और इन विद्यालयों में हेडमास्टर भी बहाल होकर आएंगे, हेडमास्टर भी आ रहे हैं, प्लस 9-10 के टीचर हैं, 11-12 के टीचर हैं, 1 to 5 के 6 to 8 के टीचर हैं। तो इनकी जो संख्या भले ही बहुत कम है, लेकिन इनका कैडर बड़ा है, इनका स्टेट कैडर है। और लेकिन शिक्षा विभाग का जो कैडर होगा, जो अध्यापक आएंगे अपने यहाँ 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9-10 में, 11-12 में, उनका कैडर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। इसीलिए इस बार ये होगा कि जो बीपीएससी की जो अनुशंसा होगी रिजल्ट में, तो उनका स्टेट कैडर है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट वो नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए जो बहाली होगी, उसके लिए जो रिकमेंडेशन होंगे बीपीएससी के, उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे। यही दोनों में फर्क है कि चूंकि दोनों का अलग अलग कैडर है, इसलिए दोनों, एक में स्टेट कैडर होगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट आवंटन नहीं होगा। और उसमें चूंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर है तो सभी अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाई करेंगे उनको जिला आवंटित होगा पिछली बार की तरह। और उसके बाद फिर उनकी स्कूलों में पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग की तैयारी भी वही है, पोस्टिंग रैंडम होगी। और उसकी तैयारी भी करीब रिजल्ट के साथ ही शुरू हो जाएगी। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सजल जी कि क्या आपको वाकई में लगता है कि दिसंबर के लास्ट में नतीजे आ जाएंगे? क्योंकि देखिए, परीक्षा का समापन हुआ 15 तारीख को, जो परीक्षा रद्द हुई थी, चाहे बात हम सीतामढ़ी की करें या सिवान में भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्हें प्रश्न पत्र चाहे जिन कारणों से नहीं बैठे, जो बैठना चाहते थे और नहीं बैठे, वो इस बार बैठ चुके हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बैठने वालों में ऐसे नियोजित शिक्षकों के नेता भी हैं जो इस बात के लिए फाइट कर रहे हैं कि मत बैठिए, कि हमको बिना बीपीएससी के राज्यकर्मी का दर्जा मिले, जिनका कॉल है कि हम बॉयकॉट करेंगे। तो ऐसे शिक्षक संगठनों के बड़े नेता भी बैठे हैं इस बार बीपीएससी की परीक्षा में। चाहे वो सामान्य विषय के हों, फिजिकल के हों, या किसी और विषय के हों, वो बैठे हैं। और करीब हर लेवल में 1 to 5 में बैठे हैं, 6 to 8 में बैठे हैं, 9-10 में बैठे हैं, 11-12 में बैठे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अभी जो बीपीएससी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था फेज 1 का, उसमें भी नियोजित शिक्षकों के
कई बड़े नेता उसमें क्वालिफाई किए हैं, कई बड़े नेता qualify कई किए। बड़े नेता क्वालिफाई किए हैं। जी। तो ये जो क्वालिफाई कर चुके नेता हैं